वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। अस्माकं सिप्रीणीनां सोमपाः सोमपावनां सखे वज्रिन् सखीनाम्। हमारे सोमपाओं की साथ देने वालों की सिप्रियों के हैं सोम का पान पालन करने वाले, हे साथ देने वाले वज्रिन। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 11वां मंत्र लिया गया है। प्रहलाद की जो माता थी वो बहुत सती पतिव्रता थी, लेकिन कभी भी हिरण्यकश्यपु ने उनके व्यक्तित्व को कभी निखारने का मौका ही नहीं दिया। रावण को देखो, मंदोदरी बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी उनका व्यक्तित्व निखर के नहीं आया। लेकिन वहीं आप देखो माता अनसुईया को देखो, क्योंकि उनके पति जो थे वो महर्षि अत्रि थे, वो भी महर्षि थे, और माता अनसुईया महासती कहलाती है। तो उनका व्यक्तित्व क्या निखर के आए? क्यों? क्योंकि पूरा सपोर्ट था उनको, वो पूर्ण विश्वास करते थे और वो जानते थे कि औरत का सतीत्व, उसकी विद्वत्ता, और अगर वो सती और पतिव्रता है तो क्या कहने फिर। तो वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे। तो माता अनसुईया को हर कोई जानता है आज, उनका एक अलग व्यक्तित्व बना। माता अनसुईया को महर्षि अत्रि की पत्नी के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन उनको स्वयं उनके सतीत्व और पातिव्रत्य की वजह से जाना जाता है अनसुईया को, क्योंकि वो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लिया था। क्यों निखारा? क्योंकि उनका विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ था। माता सीता को बहुत अधिक उनका नाम है, बहुत अधिक उनके सतीत्व का, उनके व्यक्तित्व का बहुत अधिक सभी जानते, पूरा विश्व जानता। क्यों? क्योंकि पति भगवान राम थे, तो उन्होंने उनके व्यक्तित्व को बहुत अधिक निखारा, और उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व से, माता सीता ने भी अपने व्यक्तित्व से बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो हम ऐसा देखें इतिहास में, तो जो अगर वेद में ईशान कोई आदेश दे रहा है तो वो उसके पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई होती। क्यों? क्योंकि अगर ईशान ने यहां पहले ही कह दिया है सिप्रीणाम, सुंदर विदुषी औरतें, विदुषी महिला, विद्वान महिला, जिसको सारा ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि जो इहलोक और परलोक को जानने की का ज्ञान रखने वाली है, तो वो वाकई वो वही होगी जिसे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, क्योंकि उसे ये पता हो कि इहलोक में कैसे आचरण करना है, इस लोक में हमें कैसे आचरण करना है। अगर वो ये जानेगी तो वो साधारण नहीं हो सकती, विदुषी के गुण है उसमें। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि उनके जो व्यक्तित्व है उसको वो निखारता है। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, पहले कहा गया सिप्रीणाम वेद में, ऐसी सुंदर औरतें जो विदुषी हो, विद्वान हो, विदुषी हो। उसके बाद सोमपा की बात कही गई उसी मंत्र के आगे, अस्माकम सोम पावनाम, हमारे सोमपाओं की। ईशान कहता है हमारे सोमपाओं की, हमारे जो ऐसे हैं जो सोम का पालन करने वाले। अब सोम का यदि आप निरुक्त अथवा निघंटु, जो वेद की डिक्शनरी, उसमें जाएंगे तो उसमें सोम का तात्पर्य होता है औषधियों का रस। ऐसा व्यक्ति जो औषधियों के रस का पान करता है, जो दाम्पत्य कर्म करने में सक्षम होता है, तो अपने शरीर को औषधियों के रस से पुष्ट करता है। यहाँ शराब मदिरा का कोई बात ही नहीं की गई है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ आहूत किया गया है। मतलब ईशान ये कह रहा है कि ऐसी औरतें तो ठीक है, लेकिन उनके पति के रूप में मैं ऐसे व्यक्ति का आह्वान करता हूं। तो यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से ईशान ने औरत की व्यक्तित्व का, एक विदुषी स्त्री कैसी, उसका वर्णन भी किया है, और उसको वो किस पुरुष से विवाहित हो, कैसे पुरुष से उसका विवाह हो, इसका भी बहुत अच्छे से वर्णन करती है। सोम का पान पालन करने वाले, हे साथ देने वाले वज्रिन। सोम का पान पालन करने वाले सखे, हे साथ देने वाले वज्रिन। ईशान के आज्ञाकारी सत्कर्म करने वाले, प्रजनन कर्म करने वाले पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करके वज्र संपन्न हो गए हैं। उन्हें धर्माचरण से, सत्कर्मों से कभी कोई हिला नहीं सकता।
हटा नहीं सकता। वे हमेशा सुंदर विदुषी स्त्रियों, इहलोक और परलोक को व्यवहार का ज्ञान रखने वाली विदुषी स्त्रियों का साथ देने वाले हैं। मतलब ईशान परम परमेश्वर की जो आज्ञाकारी सत्कर्म करने वाले हैं, जो परम पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे, जो उसके अनुयायी होंगे, वो कैसे होंगे? वो सत्कर्म करने वाले हैं, तभी तो वो उनके आज्ञाकारी कहा ईशान ने उनको। ऐसा व्यक्ति जो ईशान की बात को ज्यों का त्यों मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसे आज्ञाकारी कहता है ईशान। और वो सत्कर्म करने वाला होना चाहिए, तभी ईशान उसे अपना आज्ञाकारी स्वीकार करता है। प्रजनन कर्म करने वाले दाम्पत्य कर्म कर सकने में सक्षम व्यक्ति, विवाह करने में सक्षम और औरत को धारण करने में सक्षम व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके वज्र संपन्न हो गए हैं। वो कैसे हो गए? वज्र के समान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। ऐसा पुरुष जो जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वो वज्र के समान हो गया है। उसे कोई चीज मिटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती उसके व्यक्तित्व को। लेकिन वो विवाह करने की इच्छा रखता है, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के सारे गुण उसके अंदर मौजूद हैं, सारे गुण उसके अंदर विद्यमान है, क्योंकि वो दाम्पत्य कर्म करना चाहता है। उन्हें धर्माचरणों से सत्कर्मों से कभी कोई नहीं हिला सकता। मतलब वज्र यानी उसको कभी कोई नहीं हिला सकता। वो ऐसा वज्र हो गया, ऐसा नहीं कि लोहे के समान। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और वो वही कर्म सत्कर्म करता है, तो उसको सत्कर्म से कोई नहीं हिला सकता। कोई दुष्ट उसको बना नहीं सकता, दुष्कर्म की ओर उसको कोई ले जा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई वहां से उसको हिला नहीं सकता। और वो उसका व्यक्तित्व कैसा है? वो हमेशा सुंदर विदुषी स्त्रियों, इहलोक और परलोक को व्यवहार का ज्ञान रखने वाली विदुषी स्त्रियों का साथ देने वाला है। और वो ऐसा है कि ऐसी स्त्रियों का साथ देने वाला है जो विदुषी हो, और वही जो अभी मैंने बताया था कि इहलोक और परलोक का ज्ञान रखती हो, वो हमेशा उनके साथ होता है, क्योंकि वो जानता है इसके अंदर कितनी क्षमता है। ये सारा ये महिला सब कुछ जानती है, ये औरत सब जानती है, तो वो हमेशा उनके साथ उनका साथ देता है। कैसे देता है? विवाह करके उनके साथ पत्नी बना के सम्मान देता है और उनकी उस विशेषता को निखारता है। कभी उनका साथ नहीं छोड़ते और उनका साथ वो कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमेशा एक बार अगर वो उन्होंने उनका साथ देने का वचन दिया, तो वो कभी फिर उनका मझधार में नहीं छोड़ते, जीवन भर उनका साथ देते हैं। उनके साथ प्रजनन कर्म के माध्यम से विश्व की आयु को बढ़ाने तथा सुसंस्कृत संतानों के माध्यम से विश्व को सुखमय बनाने का काम निरंतर करते रहने वाले हैं। वो क्या करते हैं? प्रजनन कर्म के माध्यम से विवाह करते हैं। तो जो पति पत्नी के दाम्पत्य है कि औरत विश्व की आयु है, तो वो उन्हें उसको प्रेरित करना है, बढ़ाना है, और इस अच्छे तरीके से उनको प्रेरित करना है। वो जानते हैं कि विश्व को धारण करने वाली विश्व की आयु है, विश्व के लिए प्राणवायु के समान है, और यही सुसंस्कृत संतानों को जन्म दे सकती है। तो वो उसके व्यक्तित्व को ऐसा बनाते, सुमंगली बनाते हैं, उसे सुमंगल करने वाली। क्योंकि एक वेद में एक जगह आदेश दिया है ईशान ने कि गर्भ धारण करने के पूर्व जो स्त्री है, मां बनने के पहले उसका सुमंगली होना जरूरी है, मंगल करने वाली। अगर ये भावना होगी उसकी, तो वो अपनी संतानों को भी सुसंस्कृत बनाएगी। तो वो जो पुरुष है, वो ऐसी औरतों को सुमंगली और बनाता है, उसे और उसके व्यक्तित्व को निखारता है। और जब वो मां बनती है, तो उनकी संतानों के माध्यम से वो विश्व को सुखमय बनाने का काम करता है, कि उनके व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाता है कि जो संतानों को वो जन्म देती है, तो फिर वो अपनी संतानों को, जिस बालक की माता बहुत ही अच्छी होगी, विदुषी होगी, चरित्रवान होगी, वो बालक खुद अपने आप में एक बहुत अधिक विशेषताओं से संपन्न होगा, चरित्रवान होगा। तो बीच बीच में कि मेरी सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए किसे क्या करना चाहिए, तो ये आदेश है कि भैया ऐसी संतानें हो, पहले तो ऐसी औरत के अंदर ये विशेषता हो,
पुरुष